अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। सो बायो में हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रेक ले ली, कुछ गर्मी थी, कुछ दूसरी सिचुएशंस की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह आज से हम इसको रेगुलरली कंटिन्यू करते हैं। तो बायो का आज हम जो दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। हमने इससे पहले बेटे सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल जो सी होती है, बेसिकली हमने क्या देखा कि जो सेल वॉल है, ये उर्दू में भी इसको सेल वॉल ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको सेल वॉल ही बोलते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म सेम इंग्लिश में भी यही वर्ड्स हैं, इस वजह से मैं इसको इंग्लिश में ही लिख रही हूँ क्योंकि बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट है। सो सेल वॉल के बारे में था कि ये ज़्यादातर किसके अंदर मौजूद है जी, प्लांट्स में है और फंजाई और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो जो एनिमल सेल है उसकी सबसे आउटर वॉल जोन सी है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जितने भी एनिमल सेल हैं उन सब की आउटर वॉल, सबसे बैरूनी दीवार जोन सी है, वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए जैसे हर घर की एक बैरूनी दीवार होती है जो उस घर को कवर करके रखती है, सेम उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन है जिसने सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे आगे, हमें सेल के अंदर कौन कौन से मटेरियल, कौन से ऑर्गेनाइजेस पाए जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन उन सबको एक जगह पे जिस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया हुआ है दैट इज मेम्ब्रेन। आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ अ सेल। तो आ जाते हैं, अब हम बुक की तरफ आते हैं और बुक से रिलेट करके इसको स्टडी करते हैं, साथ हम इसको समझते हैं। बुक के साथ बेटे रिलेट करना ज़रूरी है क्योंकि आपने जो चीज़ याद करनी है वो बुक से करनी है और आपके जो पेपर में मटेरियल आपने लिखना है वो बुक से है। तो मेन टारगेट हमारा ये है कि हमने इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं। सो आ जाएं जी बेटे सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तमाम सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड है, उसको भी हम आज वाली लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तमाम सेल में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक लचकदार सेल मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल। इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल हम एक ऐसे मेम्ब्रेन को कहते हैं जो कुछ चीज़ों को, सिलेक्टेड चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, उनको स्टॉप कर देती है। मसलन हम देखें जैसे बच्चे हैं ना, बहुत सी बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, इसलिए हम भी अक्सर फास्ट फूड खा लेते हैं। अब उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी क्या होता है, खाने के साथ कोई जर्म्स वगैरह भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, डस्ट बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नो, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं जैसे लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उनको तो वो अपने अंदर से गुजरने देगी, लेकिन जो डेंजरस मटेरियल है, जो आपके लिए ख़तरनाक है, उसको ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी, उसको स्टॉप कर लेगी। इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल परमिशन देना, इजाज़त देना, सिलेक्टिवली कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देना, इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका आगे भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ चंद मालिक्यूल को ही गुजरने की इजाज़त देती है जबकि बहुत से मालिक्यूल्स को रोक देती है। अच्छा बेटे, ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर ये कह सकते हैं व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। उर्दू मीडियम में आपसे पूछ सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास बन रहा है, इसको साथ साथ ही हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट आ जाए जी, अब इसकी सबसे पहले तो आपके पास इसकी डेफिनेशन थी, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर या साफ आ जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली किन कंपोनेंट से बनी हुई है। सो सेल मेम्ब्रेन बेटे तीन चीज़ों से बनी होती है, वन इज़ प्रोटीन, द सेकंड वन इज़ जो लिपिड्स एंड द थर्ड वन बहुत थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट होती है। सो नंबर वन प्रोटीन, द सेकंड वन इज़ लिपिड एंड बहुत थोड़ी सी मिकदार में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बेटे आपने हेडिंग देनी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड, लिक्विड, कोई भी बहने वाली चीज़। मोज़ेक का मतलब होता है जब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको कहते हैं मोज़ेक। जैसे अगर हम देखें ये सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को, इसमें तीन जो कंपोनेंट है वो मिल रहे हैं, वन इज़ प्रोटीन, द वन इज़ लिपिड्स एंड द थर्ड वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो तीन डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट मिलकर एक ही चीज़ यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोज़ेक। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, साख्त को बयान करने के लिए हमें जो बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके एक मॉडल दिया, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब यहाँ पर ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से क्या मुराद है। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाएगा। और हेडिंग भी अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये आपकी हेडिंग बनेगी। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड्स एक सियाल माया की तरह की दोहरी तह बनाते हैं जिसमें प्रोटीन्स के हम पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बेटे आपको जो पिंक कलर के छोटे छोटे बॉल्स नज़र आ रहे हैं जिनके नीचे ये टेल्स बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, ये बेटे आपके पास सारे के सारे क्या हैं, लिपिड। तो अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ने बाई लेयर या दोहरी तह, डबल लेयर है ना, एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक लेयर एक तह नीचे की तरफ है, तो इसको दोहरी तह या बाई लेयर कहा जाता है। और ये जो आपको ग्रीन कलर के बड़े, इन्होंने आपको एक ही दिखाया हुआ है लेकिन ये पूरे अंदर होते हैं, कुछ आपको येलो कलर में भी दिखाए गए और ये ग्रीन कलर में। ये जो है बेटे ये हमारे पास प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं जो इस लिपिड की लेयर के अंदर इम्बेडिड है, डूबे हुए हैं, ठीक है। तो इस मॉडल के मुताबिक लिपिड एक सियाल माया, सियाल का मतलब जो फ्लूइड है जो बह सकता है, दोहरी तह बनाते हैं जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या है, डूबे हुए हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। लिपिड्स और प्रोटीन हरकत कर सकते हैं बेटा, मतलब ये स्ट्रक्चर सख्त नहीं होता। ये जैसे आपकी स्किन है, आपकी स्किन लकड़ी की तरह सख्त तो नहीं है। सख्त चीज़ क्या होती है, सेल वॉल की वजह से। अगर आप अपनी स्किन को देखो सो इट सॉफ्ट है, आप इसको जहाँ से मर्जी पुश करो ये हो सकता है। किसी भी एनिमल की स्किन आप देख लो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से है, फ्लूइड है, वो नरम है, हरकत हो सकती है। तो यही चीज़ वो इधर मेंशन कर रहे हैं कि इसके अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं बेटे वो हरकत कर सकते हैं। इसी वजह से लिपिड्स और प्रोटीन्स की तरतीब यानी मोज़ेक तब्दील होती रहती है। मोज़ेक का मतलब बताया दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर जो बने। अब मतलब ये है ना, ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, लेकिन वो अपनी जो स्पेसीज हैं, जो जगह हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, ब्लू कलर में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब ग्लाइको का मतलब बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर इसने प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ जैसे ये है तो ये ग्लाइको प्रोटीन है क्या, ये ब्लू कलर का कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट ने प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये ग्लाइको प्रोटीन है। ग्लाइको का वर्ड आपके पास किसको डोनेट कर रहा है, मेंशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सो इसी तरह अगर इसने लिपिड्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है सो इट इज ग्लाइकोलिपिड। अच्छा जी, आगे वही चीज़ लिखा, प्रोटीन के साथ जुड़ के ये क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। जब अगर ये हमारे पास लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा जी, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक जो कम्प्लेक्स सेल होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। कई ऑर्गेनेलिज के गिर्द मेम्ब्रेन लिपटी होती है। कौन कौन से ऑर्गेनेलिज होते हैं, यानी कि सेल है, सेल की आउटर लेयर मेम्ब्रेन, सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल जिनको हम इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चैप्टर सारा है ही इनऑर्गेन, उनमें से कुछ के नाम दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या है, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल के बाहर मेम्ब्रेन, उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके इर्द गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन है। वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। मजीद क्या बता रहे जी, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की दोहरी तह के अंदरूनी तरफ एक और लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल, ये जो आपको टेल्स नजर आ रही है ना, दैट इज कोलेस्ट्रॉल है। ये भी लिपिड की टाइप ही, लेकिन क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसको अंडरलाइन कर लें जी। बाकी सब में आपके पास कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स होंगी उनमें, मतलब बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में क्या फ़र्क होगा कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होगा, जबकि बाकी यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होगा। नेक्स्ट ही हम अगला टॉपिक भी आज ही कवर करते हैं, छोटा सा है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास काफ़ी ब्रीफ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड। आप सेल की डायग्राम की तरफ आए, ये देखिए, ये एनिमल सेल अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सारे इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद है जिसको हम स्टडी करेंगे। आपको लाइट पिंक कलर में, जैसे पानी होता है ना, पानी के अंदर चीज़ें डूबी होती हैं, उस तरीके से। या अगर आप लोगों ने घर में कस्टर्ड बनाया वो लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स ऐड कर लेते हो, जेली ऐड कर लेते हो, वो जो लिक्विड है, जो कस्टर्ड है, वो आपका साइटोप्लाज्म की तरह रिएक्ट करता है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह का लिक्विड मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल के बाकी सारे ऑर्गेनेल्स रिजाइड कर रहे होते हैं। सो आ जाए जी बुक की तरफ। ये जेली जैसा एक मटेरियल है, मादा है, जो सेल की अंदरूनी जगह में भरा होता है, यानी कि पूरे सेल इससे भरा होता है। ये एक पेचीदा यानी कि मुख्तलिफ किस्म के, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट पढ़े, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है एंड प्रोटीन है। इसी तरह से जो साइटोप्लाज्म है ये एक बहुत कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ कम्प्लेक्स क्यों होती है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ मौजूद होती है,
कंपोनेंट इसके कौन से हैं? पानी है जी, प्रोटीन है, एंजाइम है, सॉल्ट्स हैं और इसके अलावा बहुत से दूसरे मटेरियल भी मौजूद होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ये तो इसका तारुफ हो गया, इंट्रोडक्शन। अब इसका काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म जी बहुत से काम करता है। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिस को अफाल का मतलब होता है काम, फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए मीडियम फ्राहम करते हैं, यानी कि एक जगह प्रोवाइड कर रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, उसने अपना काम करना है, न्यूक्लियस है, उसने अपना काम करना है, हर एक का डिफरेंट काम होता है जो इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। गोल्गी ऑपरेटर्स का अपना काम है। अब उन सब कामों को परफॉर्म करने के लिए एक जगह चाहिए, एक मीडियम चाहिए, तो साइटोप्लाज्म ये मीडियम प्रोवाइड करे। नंबर 1 फंक्शन ये हो गया, इसके पॉइंट्स बनाएंगे बेटे आप। नंबर 2 में ये मुख्तलिफ किस्म के जो मटीरियल है उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। उसने जैसे कि एक चीज़ है जो न्यूक्लियस में बनी है, अब उसकी ज़रूरत है माइटोकॉन्ड्रिया में या किसी और को, तो न्यूक्लियस से बनी हुई वो चीज़, वो मटेरियल निकालना और उसको सेल के दूसरे हिस्से में मौजूद किसी ऑर्गेनेले के पास लेके जाना। दैट कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, दैट कैन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर जिस ऑर्गेनेले को उसकी ज़रूरत है वहाँ तक उसको लेके जाना, यानी कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करना, वो भी कौन करता है? साइटोप्लाज्म। नंबर 3, बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम किनको कहते हैं? मतलब हमने खाना खाया, उस खाने में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को अलहदा करना और उनमें से एनर्जी निकालना, एनर्जी के पैकेट्स बनाना, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं वो भी सारे किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन की आगे एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, जैसे मेरी अभी जो मैंने आपको बताया ग्लूकोज का टूटना की रिएक्शन यही होते हैं। ग्लूकोज जो हमने खाना खाया, दैट कैन बी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम ग्लूकोज के तौर पर मेंशन करते हैं। नंबर 4 हमारे पास क्या फंक्शन आ गया? ये जितने भी हमारी बॉडी में फूड होता है और वेस्ट मटेरियल होता है उन सबको भी ये स्टोर करता है। मतलब अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लें तो वो जो सारा खाना है वो मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हमारे साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। इसी तरह अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, सेल ने उसको निकाल लिया, तो जब तक वो सेल से बाहर नहीं जाता तब तक भी वो साइटोप्लाज्म में रेस्ट करता है। ठीक है जी, थैंक यू जी स्टूडेंट्स। बेटे ये आज का लेक्चर था। अगर आप सब ने लेक्चर कंप्लीट किया है तो कमेंट सेक्शन में डन कर दीजिए। इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू जी, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।